मोदी मीडिया ने किया है उतना नुकसान कोई और कर भी नहीं सकता। इस देश का दुश्मन न तो पाकिस्तान है ना कोई और मुल्क है, इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा गोदी मीडिया, जो दुनिया भर में हमारे दुश्मन बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी गोदी मीडिया ने इतना गंदा कवरेज किया। कोई आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा रहा था, कोई कराची पर अटैक करवा रहा था, कोई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवा रहा था, और इन सारे तमाशों की वजह से दुनिया में हमारी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हुई है। और आज जब ईरान का सारा मामला चल रहा है, उस समय भी इस तरह की गंदी और घटिया कवरेज की जा रही है कि जो ईरान ये कहता है कि हिंदुस्तान हमारे 5 दोस्तों में से है, उसको तेल भेजने के लिए हम किसी तरह का कोई टाल नहीं लेंगे, उस ईरान के बारे में गंदी गंदी बातें इस मीडिया चैनल्स पर की जा रही। ताजा एग्जाम्पल है, एक कोई मेजर गौरव आर्या है, बताया जाता है कि 6 साल कुल मिलाकर नौकरी की है। ना तो कोई किताब है डिफेंस एनालिस्ट हो ये समझने के लिए, ना तो कोई किताब उन्होंने लिखी है, ना कोई उनका रिसर्च है और ना कोई समझ है। जहर फैलाते रहते हैं यूट्यूब पर बैठकर, और उनको बुलाकर गोदी मीडिया के लोग अपनी नाक तो कटवाते ही हैं, मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं। ये किसी चैनल पर गए हुए थे और उस चैनल पर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इजराइल मेरा सगा भाई है। इजराइल इनका पता नहीं कब से सगा भाई बन गया, और कहते हैं कि लेबनान पर 10 और बम गिरा दे, ईरान पर 10 और बम गिरा दे, अच्छा होगा। ये इंसान है या इंसान के रूप में जानवर हैं कि सारी दुनिया जो देख पा रही है, यहां तक कि इजराइल के दोस्त जो मुल्क रहे हैं, इंग्लैंड और फ्रांस और इस तरह के मुल्क, वो भी जो देख पा रहे हैं कि आम शहरियों को बेरूत में मारा गया, शहर का मकान गिराया गया, शहर के व्यस्त टाइम में जिस समय खूब अफरा तफरी रहती है, खूब गहमा गहमी रहती है, उस वक्त जानबूझकर बम गिराया गया और सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, औरतों और बच्चों को मार दिया गया, जिसकी मजम्मत सारी दुनिया कर रही है। यह आदमी खड़ा होकर टीवी चैनल पर खड़ा होकर इस तरह की घटिया बात करता है, इस तरह की चीज कहता है और कहता है इजराइल मेरा सगा भाई है। अब तुम्हारा सगा भाई कौन है, बाप कौन है, वो तुम डिसाइड करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है किसी का भी, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर हो सकता है। लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान ईरान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने पेजेश्कियन से बात की, हमारे विदेश मंत्री ने कई राउंड वहां के विदेश मंत्री अराक्ची साहब से बात की। अराक्ची साहब का जिक्र आया तो मुझे याद आया कि 12 रोजा जंग जब चल रही थी, तब भी इस आदमी ने अराक्ची साहब के बारे में बहुत घटिया लिखा था, गंदी गाली दी थी, जिसके चलते ईरान में जबरदस्त एक माहौल बना था कि हिंदुस्तान में लोग ऐसा कह रहे हैं। और उस समय भी हम लोगों ने इसकी जम के मजम्मत की थी कि इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं, आप देखिए, ये लोग ट्रंप को बहुत करीबी दोस्त मानते हैं। ट्रंप का फोन आया बल्कि नरेंद्र मोदी जी के पास, 45 मिनट तक मोदी जी ने उनसे बात की। ट्रंप ने कहा हिंदुस्तान के लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूं, और अब यह खबर आ रही है कि हिंदुस्तान के लिए वो मियाद नहीं बढ़ाई गई कि रशिया और ईरान से हम तेल खरीद सकें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, ईरान से हम तेल खरीद नहीं सकते, रशिया से तेल खरीद नहीं सकते। तो जब गैस के लिए लाइन लगेगी, जब तेल के लिए लाइन लगेगी और इस देश में दिक्कतें शुरू होंगी, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ा जिम्मेदार ट्रंप होगा। 2 दिन पहले बात करता है और 2 दिन बाद मियाद बढ़ाने से इंकार कर देता है। 11 अप्रैल की जो मियाद थी वो नहीं बढ़ाता है, और हमारे सामने फिर यह दिक्कत शुरू हो जाती है कि हमारा तेल कहां से आएगा और हमारा गैस कहां से आएगा। अगर मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो एक बात बार बार कही जाती है, इन लोगों को गाड़ी से चलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि तेल तो मुस्लिम मुल्कों से ही आता है। और भी बहुत सारी चीजें मैं कह सकता हूं, लेकिन मेरी जबान इन लोगों की तरह गंदी नहीं है, तो इस तरह की बातें मैं नहीं करूंगा। सीधा सवाल है कि जिस समय ईरान से अच्छे रिश्तों की जरूरत है हमें, जिस समय ईरान आगे बढ़ के कह रहा है कि हिंदुस्तान हमारे 5 दोस्तों में शामिल है और हिंदुस्तान से हम किसी तरह का कोई भी टॉल नहीं लेंगे, जापान से टॉल लिया जा रहा है, कोरिया से टॉल लिया जा रहा है, यूरोप से टॉल लिया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान से टॉल नहीं लिया जा रहा है। बावजूद इसके कि इस जंग के पहले नरेंद्र मोदी जी जाकर इजराइल में कह आए थे कि हम इजराइल के साथ हैं, बावजूद इसके कि सैयद अली खामनेई की शहादत के बाद हिंदुस्तान से कोई श्रद्धांजलि नहीं गई, बावजूद इसके कि मिनाब की बच्चियों तक को शुरू में श्रद्धांजलि नहीं दी गई। लेकिन अब रिश्ते सुधारने की कोशिश हिंदुस्तान की तरफ से भी हो रही है। ईरान कल्चरल हाउस में जो चहल्लुम मनाया गया सैयद अली खामनेई का, उस चहल्लुम में भारत सरकार के एक मंत्री गए और पहले
भारत सरकार के मंत्री थे जो वहां पर गए और उस श्रद्धांजलि में शामिल हुए। बहुत साफ सी बात है कि भारत सरकार ईरान के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहती है, रिश्ते और बिगाड़ना नहीं चाहती है। वैसे में जब इस तरह के लोग आकर टीवी चैनल पर इस तरह की घटिया बातें करते हैं और वो बात ईरान तक जाती है, सारी दुनिया तक जाती है, तो दरअसल ये भारत सरकार के कामकाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये देश के मुखालिफ काम कर रहे हैं। कहें ये अमेरिका से कि हमारे लिए तेल भिजवा दे, कहें ये इजराइल जो इनका भाई है उससे कहें कि हमारे लिए तेल भिजवा दे, हमारे लोगों को गैस भिजवा दे। हमारे लोगों के सामने जो मुश्किलात खड़ी हुई हैं, गैस और तेल खत्म होने की वजह से जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, मजदूर भाग के अपने गांव में वापस जा रहा है, कहें ये इजराइल से कि हमको 2-4 टैंकर तेल भिजवा दे ताकि वो दिक्कत खत्म हो जाए। नहीं, वो तो नहीं कह सकते। तेल चाहिए ईरान से, तेल चाहिए सऊदीया से, तेल चाहिए यूएई से, तेल चाहिए जॉर्डन से, तेल चाहिए कतर से, गैस चाहिए। और यहां पर बात दिन रात सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की। और अगर इनको लगता है कि ये हिंदी में बोलते हैं इसलिए कोई देखता नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, तो देख लीजिए हैदराबाद में जो ईरान की एम्बेसी है उसने बाकायदा वो वीडियो कोट करते हुए टैग किया गौरव आर्या को और जवाब दिया कि नरसंहार करने वाले, जेनोसाइड करने वाले और कब्जा करने वाले शासन के साथ जो भाईचारा बना रहे हो उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। ये क्लासिक गैस लाइटिंग सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है। इजराइल अटैक करता है, लोग प्रतिरोध करते हैं। इजराइल और भी अटैक्स को सही ठहराने के लिए जो लोग विरोध करते हैं उनको गलत ठहराता है।